अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू न्यूक्लियर टॉक चैनल। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज ट्रेंड लाइन। ये एक हिस्सा है टेक्निकल एनालिसिस का कि ट्रेंड लाइन क्या है, इसको हम कैसे ड्रा करते हैं और इसको किस लिए हम यूज़ करते हैं। दोस्तों आपको पता है कि ट्रेडिंग की दुनिया में टेक्निकल एनालिसिस एक बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है। ट्रेडिंग चाहे वो फॉरेक्स ट्रेडिंग हो या वो क्रिप्टो ट्रेडिंग हो, टेक्निकल एनालिसिस इंतहाई ज़रूरी है। और दोस्तों ये क्यों किया जाता है? इसका मकसद ये होता है कि टू आइडेंटिफाई फ्यूचर ट्रेंड, कि मार्केट का फ्यूचर ट्रेंड क्या है, कि मार्केट किस तरफ जाएगी, मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जाएगी या डाउन ट्रेंड की तरफ जाएगी। तो तमाम ट्रेडर्स की ये ख्वाहिश होती है कि वो किसी तरीके से ये मालूम कर लें कि हमें मार्केट का आइडिया हो जाए कि मार्केट किस तरफ जाएगी। तो उसके मुताबिक फिर वो ये फ़ैसला लेते हैं कि हमने सेल करना है या बाई करना है, ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट कमाया जा सके। कहा जाता है कि ट्रेंड इज़ फ्रेंड, यानी कि जो ट्रेडर ट्रेंड के साथ दोस्ती लगा लेगा मार्केट से वही ट्रेडर प्रॉफिट निकालेगा। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने बड़ी डिटेल में आपको बताया था कि अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है और साइड में मार्केट क्या होती है। तो अब हमने वो टूल ढूंढना है जिसके ज़रिए हम ये मालूम कर सकें कि ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एक बेहतरीन और ज़बरदस्त इंडिकेटर, उसको कहते हैं ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन टेक्निकल एनालिसिस का एक मजबूत तरीन हथियार है और जिस ट्रेडर को इसका इस्तेमाल आ गया वो एक कामयाब ट्रेडर है। दोस्तों ये है अप ट्रेंड, और अप ट्रेंड के अंदर मैंने बताया था कि इसके अंदर जो है हायर लो और हायर हाइज बनते हैं। तो जो अप ट्रेंड होता है उसके अंदर प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। ये तमाम चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों अगर हम ये नीचे वाले जो पॉइंट हैं हायर लो और फिर नेक्स्ट जो हायर लो इसने बनाया, अगर इन दोनों को हम एक लाइन के ज़रिए मिलाएं तो हम देख सकते हैं कि ये एक लाइन बन गई है और इसको हम कहते हैं ट्रेंड लाइन। तो यहाँ से इस हायर लो पॉइंट से प्राइस ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ये हायर हाई पॉइंट पे है और फिर ये प्राइस अगर नीचे आती है और दोबारा इस लाइन को रिस्पेक्ट देती है और ऊपर की तरफ चली जाती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस इस वक्त अप ट्रेंड के मूड में है। ये ट्रेंड लाइन हमें ट्रेंड भी बताती है और ये भी इससे एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन का अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है कि ये ट्रेंड कितनी देर चलता रहेगा। अगर प्राइस इस पे बार बार आती है और इसको रिस्पेक्ट देती है और ऊपर चलती जाती है, तो इसका मतलब ये है कि ये अप ट्रेंड काफ़ी लंबा चलने वाला है। लेकिन दोस्तों ख्याल रहे कि जब प्राइस वापस इसके ऊपर आती है तो ये एक एंट्री लेने का बड़ा अहम पॉइंट भी होता है और एक लिहाज से एक रिस्की पॉइंट भी इसलिए होता है कि यहाँ से अगर ट्रेंड चेंज हुआ तो फिर यहाँ पे आपका लॉस हो सकता है। इसलिए स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करेंगे जब भी ट्रेंड लाइन पे एंट्री लेंगे, ताकि अगर ट्रेंड रिवर्सल होता है तो आप मामूली से नुकसान के साथ मार्केट से निकल जाएंगे। और फिर जब ये प्राइस इसी ट्रेंड लाइन को दोबारा रिटेस्ट करके नीचे की तरफ अगर आती है तो फिर आप बाई की जगह सेल की ट्रेड ओपन करेंगे। तो दोस्तों जो ट्रेंड लाइन होती है वो अप ट्रेंड के अंदर या डाउन ट्रेंड के अंदर एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर का काम कर रही होती है। मिसाल के तौर पे अप ट्रेंड के अंदर ये एक सपोर्ट का काम भी कर रही होती है, क्योंकि प्राइस बार बार इस लेवल पे आती है और फिर वापस चली जाती है। तो जो ट्रेंड लाइन है वो अप ट्रेंड के अंदर एक सपोर्ट का काम करती है और डाउन ट्रेंड के अंदर एक रेजिस्टेंस का काम करती है। वो भी मैं आगे चल के उसकी डिटेल आपको बताता हूँ। इस जगह अगर हम गौर करें तो ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था डाउन ट्रेंड, कि डाउन ट्रेंड ऐसा होता है कि प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आती है और इस ट्रेंड के अंदर लोअर लो बनाती है और हायर हाई बनाती है। तो यहाँ पे अगर हम लोअर हाई वाला पॉइंट और फिर लोअर हाई वाला पॉइंट इनको कनेक्ट करें एक लाइन से, तो ये हमारी हो जाएगी डाउन ट्रेंड के अंदर एक ट्रेंड लाइन। तो दोस्तों हमने अप ट्रेंड के अंदर देखा था कि जो
ट्रेंड लाइन है वो एज ए सपोर्ट काम कर रही थी और डाउन ट्रेंड के अंदर ये एज ए रेजिस्टेंस काम करेगी। यानी कि इससे हमें पता चलेगा कि प्राइस अब नीचे की तरफ जा रही है और मज़ीद नीचे जा सकती है। तो दोस्तों ये प्राइस यहाँ पे इसने इसको टच किया, फिर यहाँ पे दोबारा टच किया और फिर यहाँ आगे अगर ये इसको दोबारा फिर रिस्पेक्ट देती है तो इसका मतलब ये है कि प्राइस एक लंबे ड्यूरेशन के लिए नीचे जाने वाली है और यहाँ से हम सेल पोजीशन ओपन कर सकते हैं। लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं वो हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन सिंपली यहाँ पे इस वीडियो के अंदर आपको ट्रेंड लाइन के बारे में बताना था कि ट्रेंड लाइन क्या है और इसको ड्रा करने का सही तरीका क्या है। तो डाउन ट्रेंड के अंदर हम लोअर हाइस को मिलाएंगे और अप ट्रेंड के अंदर हम हायर लो को मिलाएंगे। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं यूरो यूएसडी के लाइव चार्ट के ऊपर। तो यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रा करना है। तो ये डेली का चार्ट है यूरो यूएसडी का और हमेशा कोशिश करें कि आप जो है ना जब भी ट्रेंड लाइन को ड्रा करते हैं तो बड़े टाइम फ्रेम पे ड्रा करें ताकि ये जो है ना लंबे अरसे तक आपकी जो है ना ये ट्रेंड लाइन काम करे। आप छोटे टाइम फ्रेम में भी इसको ड्रा कर सकते हैं लेकिन ये है कि उसमें ये काम तो करेगी लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए मतलब कि काम करेगी। तो बड़े टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए बेहतरीन है और अगर आप लंबी ट्रेड करते हैं तो दोस्तों ये मैं आपको बताने लगा हूँ कि अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रा करना है। तो ये एक पॉइंट है, लोअर हाई पॉइंट है। यहाँ से अगर हम इस एक पॉइंट इसका और नेक्स्ट जो है ना नेक्स्ट पॉइंट को अगर हम मिलाते हैं तो इसको हम इस तरीके से ड्रा करेंगे ताकि हमें नेक्स्ट आइडिया होता रहे। तो ये हमारी एक ट्रेंड लाइन ड्रा हो गई है जिसमें हमने दो पॉइंट को मिलाया है। एक लोअर हाई ये पॉइंट है, एक ये है और फिर ये हमने इसको आगे एक्सटेंड कर दिया। अब इससे हमें ये एक बात मालूम हो रही है कि ये पहले प्राइस यहाँ पे आई, फिर इसने दोबारा इसको रिस्पेक्ट दिया, ये थर्ड टाइम और ये तकरीबन फोर्थ टाइम, तो फिर ये प्राइस ऊपर की तरफ निकल गई। इट मीन्स कि ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रा की है ये बताती है कि ये जो अप का ट्रेंड है ये काफ़ी अरसा चलने वाला है। वैसे तो ये जो फॉरेक्स मार्केट है या क्रिप्टो मार्केट है ये न्यूज़ बेस्ड मार्केट्स हैं, इनमें किसी वक्त भी कोई भी न्यूज़ आ सकती है और किसी वक्त भी जो मार्केट का ट्रेंड है वो चेंज हो सकता है न्यूज़ की वजह से। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस के तौर पे अगर हम देखें तो ये चीज़ें बहुत कारआमद हैं और बहुत काम करती हैं। ये डेली टाइम फ्रेम के पे मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रा करी है तो इसको आप देख सकते हैं। तो इसी तरह अगर हम इसको डिलीट कर दें और इससे पहले जो इसका एक ट्रेंड चल रहा था वो मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हम ये वाला पॉइंट पकड़ें इसका और इसको इस तरीके से अगर हम ड्रा करते हैं ये अगर हम देखें ये चीज़। और दोस्तों इसमें एक चीज़ हमेशा आपने याद रखनी है कि कभी भी अपनी मर्ज़ी की ज़बरदस्ती नहीं करनी कि इस तरीके से ये ऐसे ट्रेंड लाइन बन जाए, ऐसा नहीं है। आपको फॉलो करना पड़ेगा प्रॉपर पॉइंट्स को। लो ट्रेंड के अंदर आपने इस तरह ट्रेंड लाइन को ड्रा करना है कि ये जो हायर लो बनते आ रहे हैं, ठीक है, ये हायर लो बना है, फिर ये हायर लो, हायर तो है लेकिन ये उससे लो है इसलिए हम इनको हायर लो बोलते हैं। तो इस पॉइंट को जब हम कनेक्ट करते हैं इससे और फिर ये देखें कि यहाँ पे भी इसने रिस्पेक्ट दी है मार्केट ने दोबारा, ये थर्ड टाइम और ये फिर फोर्थ टाइम यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई और ये इसने कन्फर्मेशन दी और फिर ये मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया, यानी कि डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड के अंदर मार्केट चली गई है। तो दोस्तों ये एक तरीका है ट्रेंड लाइन लगाने का और इसको समझने का। और इस पे आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन और ब्रेकआउट कैसे होता है और इस पे ट्रेड आपने कैसे लेनी है।
तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।